नमस्ते मित्रों, हम आपके सामने पेश कर रहे हैं भारतीय व्यापार के इतिहास के इंट्रोडक्शन का पहला भाग, भारतीय शासक। मित्रों, भारत देश हमेशा से ही समृद्ध रहा है। 12वीं सदी से 16वीं सदी तक भारत का व्यापार और संपत्ति बुलंदियां छू रहे थे। इस कालखंड में भारत में सुल्तान, मुगल, मराठों ने राज किया। अंग्रेजों के राज में भारत के संपत्ति को मानो ग्रहण सा लग गया। बाकी शासकों ने भारत की संपत्ति इस देश में ही इस्तेमाल की। अंग्रेजों ने भारत देश से निकाली हुई संपत्ति ब्रिटेन और अन्य ब्रिटिश कॉलोनीज में इस्तेमाल की। सुल्तान शाही के समय सिल्वर से बनी टंका और कॉपर से बनी दिरहम ये स्टेबल करेंसी थी, जिसके वजह से व्यापार स्थिर हुआ। उस समय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण शहर थे दिल्ली, लाहौर, अहमदाबाद, सोनारगांव और जौनपुर। भारतीय कोस्टल टाउन्स में भी व्यापार बढ़ा। उस वजह से इन शहरों में पॉपुलेशन भी बढ़ी। सुल्तान शासकों द्वारा स्थापित संगठित व्यवस्था के कारण आंतरिक व्यापार फला फूला। मिसाल के तौर पर 14वीं सदी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार की जगहों की कड़ी निगरानी की। नियमों का उल्लंघन करते पकड़े गए दुकानदारों को कड़ी सजा दी जाती थी। हालांकि व्यापारी समुदाय को सरकारी अधिकारियों से अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ता था। कभी कभी उन्हें इन अधिकारियों द्वारा अपने उत्पादों को कम दरों पर या क्रेडिट पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। इस प्रकार इन प्रक्रिया में भारी नुकसान उठाना पड़ता था। सरकार द्वारा तय मूल्य सूची व्यापारियों के लिए कम रिटर्न देती थी। मुगलों के काल में व्यापार को सेफ्टी और स्टेबिलिटी मिली। व्यापारी, कारीगर, दलाल, इनका एक इकोसिस्टम बन गया था। बढ़ते व्यापार ने अर्बन एरिया के साथ साथ रूरल एरिया में भी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर दी थी। एक्सपोर्ट डिमांड को ध्यान में रखते हुए हस्तशिल्प का प्रोडक्शन भी बढ़ाया गया। मुगलों के समय नॉर्थ में आगरा, दिल्ली, मुल्तान, सट्टा, श्रीनगर या और वेस्ट में अहमदाबाद, सूरत, मुंबई और पतन या ट्रेड पॉइंट्स थे। मराठा राज के पतन के बाद राजे रजवाड़े या बाकी अमीर लोग लग्जरी सामान या तो बहुत कम दाम में खरीदते थे या बिना भुगतान के लेते थे। ऐसी परिस्थितियों ने व्यापारी को अपनी संपत्ति जमा करने और मितव्ययी अस्तित्व का नेतृत्व करने के लिए मजबूर किया। दोस्तों, राज्य चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है और व्यापार पैसे बनाने का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। इसलिए शासकों ने हमेशा ही व्यापार वृद्धि के लिए प्रयत्न किए।